अब हम देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास डिस्क के ऊपर लोड पड़ा तो क्या इस तरह से डिस्क ने हमारी बिहेव करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्ट्रेस आया है किधर, हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ऊपर। अब हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या करेगी, ये क्या करेगी, जैसे लोड आया, मैंने आपको बताया न्यूक्लियस पल्पोसस के अंदर क्या पड़ा हुआ है, वाटर पड़ा हुआ है, वो वाटर फौरी से अपनी जगह से निकल के बाहर को मूव करेगा अपने सेल्स में से, बेसिकली होगा वहीं पे अपने न्यूक्लियस पल्पोसस के अंदर ही, लेकिन सेल्स जो होते हैं ना उनमें से निकल के बाहर जाना शुरू करेगा जब वो वाटर लॉस होगा। अब पानी तो निकल के बाहर जा रहा है, लेकिन हमें तो बैलेंस को मेंटेन करना है, अदरवाइज तो सारा पानी बाहर निकल जाएगा, वहाँ पे डिजनरेशन हो सकती है, कोई टीयर हो सकता है, ख़राब हो जाएगा। तो हमने उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए क्या करना शुरू कर देना होता है, हमारे पास जो सोडियम वगैरह होते हैं ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनको क्या करना शुरू कर देते हैं जी, अब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। इनको अब्जॉर्ब इसलिए किया जाता है ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। पानी लॉस हुआ तो हमने क्या ये जो डिस्क जो होती है वो क्या करना शुरू कर देती है, सोडियम और पोटेशियम को अब्जॉर्ब करना शुरू तब तक करती रहती है जब तक कि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर जो होता है ना इक्वल नहीं हो जाता और लोड जो होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और लोड जो होता है, देखिए एकदम जब लोड आएगा ना तो पानी निकलेगा, कुछ डिजनरेशन होगी, लेकिन वो टेम्परेरी है, वो इसलिए है कि ताकि जो है ना वो डिस्क अपना बैलेंस कर ले, वो सोडियम पोटेशियम अब्जॉर्ब करेगी और क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से फिर लोड जो होता है ना वो बेयर हो जाता है। अब वो कहते हैं कि होता क्या है, अब हम एग्जांपल देख, मैं आपको थोड़ा सा इजी वर्ड्स में समझाती हूँ कि जैसे हम सो के उठते हैं, हमारी बॉडी हुई है रिलैक्स, कोई स्ट्रेस नहीं था, लेटे हुए थे, हम आराम से उठी, फौरी लोड पड़ा, तो फौरी लोड पड़ने की वजह से क्या होता है, हमारा ऑलमोस्ट 54% जो डिक्रीज़ होना होता है ना हाइट में, पूरे दिन में एटलीस्ट हमारे पास 2 सेंटीमीटर जो होती है ना वो हमारी कम हो जाती है, क्योंकि सारे दिन में हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्योंकि पानी निकल जाता है सोडियम, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारी जो डिस्क की हाइट होती है ना, हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम की या स्पाइन की हाइट होती है ना, वो 2 सेंटीमीटर डिक्रीज़ हो जाती है। अब वो कहते हैं 2 सेंटीमीटर से जो 54% होता है ना वो अर्ली मॉर्निंग में ही हो जाती है, क्योंकि एकदम से लोड आ रहा होता है उठते ही, ठीक है। और बाकी जो बचता है वो जो 46% होता है वो सारे दिन के काम, क्योंकि थोड़ा सा सस्टेन हो जाता है ना लोड, फिर वो बाकी जो होता है ना बच जाता है, वो हमारे पास हो जाता है। अब ये तो हो गया सारे दिन की वजह से हमारे पास 2 सेंटीमीटर हमारा कम हो गया। अब जैसे ही हम रात को काम शाम से फ्री होकर लेटे हैं अपनी रिकम्बेंट पोजीशन में, रिकम्बेंट पोजीशन इज़ कि जैसे आप सोने के लिए हॉरिजॉन्टली लेटते हैं ना, दैट इज़ रिकम्बेंट पोजीशन। अब वो कहते हैं कि जैसे हम उसमें लेटते हैं तो हमारी स्पाइन क्या करती है, जितना पानी लॉस हुआ था, जो इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ था, वो दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा, पानी दोबारा से रीअब्जॉर्ब होगा, सोडियम पोटेशियम अपनी जगह पे चले जाएंगे और ही डिस्क की हाइट जो होती है फिर नॉर्मल हो जाती है, नेक्स्ट डे फिर रिपीट। वो इन्होंने बहुत अच्छी बुक में बात लिखी हुई है कि दिन की जो डिहाइड्रेशन हुई होती है, जो पानी निकल के हमारे पास हाइट कम होती है, रात को जब हम लेटते हैं या आराम करते हैं वो हाइड्रेशन जो होती है वो पूरी हो जाती है, एंड दैट्स इट। तो ये तो था थोड़ा सा बायोमैकेनिकल बिहेवियर इसका। अब उन्होंने इधर एग्जांपल दी हुई है एस्ट्रोनॉट्स की। एस्ट्रोनॉट की एग्जांपल उन्होंने इस तरह से दी है कि एस्ट्रोनॉट पर क्या है, चांद के ऊपर ग्रेविटी नहीं है, तो ग्रेविटी नहीं है तो मतलब उनकी स्पाइन पे कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा, तो उनकी हाइट जो थी डिस्क की वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जब वो अर्थ पे थे, क्योंकि अर्थ पे हमारे पास ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, वहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं, तो डिस्क की हाइट जो होती है ना वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा थी उनकी एज़ कम्पेयर टू जब वो अर्थ पे थे। इसलिए इससे जो है ना वो थोड़ा उन्होंने मतलब एग्जाम्पल देके थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी हमारे पास डिस्क की ब्लड सप्लाई की। अगर हम बात करें इंटरवर्टिब्रल डिस्क की ब्लड सप्लाई की, तो जो हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है 8 ईयर्स तक उसके पास ब्लड सप्लाई होती है। बच्चा 8 साल का है, जैसे ही वो बढ़ता है, ठीक है, 8 साल से ज़्यादा होती है, ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है। अब मेरी बात सुनिए, ब्लड सप्लाई क्यों होती है? ब्लड सप्लाई का मतलब क्या होता है कि आपको न्यूट्रिशन मिल रही है, वहाँ पे जितने भी वेस्ट पड़े हैं वो रिमूव हो रहे हैं और आपका जो है ना वो काम चल रहा है। लेकिन अगर ब्लड सप्लाई ही एक चीज़ की ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, वहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं जाएगी, वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ से वेस्ट नहीं निकलेंगे। तो अब इस काम अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो कोई ना कोई ऑल्टरनेट तो होना चाहिए। तो वो ऑल्टरनेट जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होता है वो होता है जी हमारे पास पंपिंग एक्शन। अब ये पंपिंग एक्शन क्या होता है, मैंने आपको पीछे बताया है बिहेवियर में, जब हमने देखा कि पानी लॉस हो रहा है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स सोडियम पोटेशियम का एब्जॉर्बर। अब वो कहते हैं वहाँ पर क्या होता है कि जब पानी रिमूव होता है तो इस तरह से जब दोबारा से आता है तो न्यूट्रिशन लेके आता है, और जब लॉस होता है तो वहाँ का मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर लेके चला जाता है। समझ आई? और इसी को हम क्या कहते हैं, जिसका पंपिंग एक्शन। अब वो कहते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठ रहे हैं तो क्या होगा, एक ही पोजीशन में बैठे हुए हमारी स्ट्रेस से स्ट्रेस पड़ रहा है, हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो वहाँ का पंपिंग एक्शन क्या हो जाएगा,
ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे कोई मतलब देखो ना, एक दफ़ा रिमूव हो गया, अगर हम रिलीज़ करेंगे उस स्ट्रेस को तो ही पानी अपनी जगह पे आएगा और दोबारा न्यूट्रिशन लेके आएगा। लेकिन अगर हम उसी पोजीशन में हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी हेल्थ जो होती है डिस्क की वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही होती है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा देर तक हम एक ही पोजीशन में अगर रहते हैं तो हमारी डिस्क जो होती है वो क्या होती है, उसके न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, मेटाबॉलिक वेस्ट वहाँ से नहीं निकल रहा, उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा होता है। ठीक है, इसलिए अपनी पोजीशन को जो है हम एडजस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, अब अगर हम बात करें अगर कुछ डिजनरेटिव चेंजेस की, तो कहते हैं जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है तो क्या होता है, हमारी जो शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है डिस्क की वो कम होती जाती है। जब वो शॉक को इतना अच्छा अब्जॉर्ब नहीं करती तो हल्की फुल्की डिजनरेशन आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाती है, पोस्चरल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि आप वॉक करते रहें, जॉगिंग करते रहें। इससे क्या होता है कि एक इंटरमिटेंट सा स्ट्रेस आ रहा होता है और वो स्ट्रेस इतना अच्छा होता है कि वो आपकी डिस्क की हेल्थ को मेंटेन रहता है। क्यों? क्योंकि उससे पंपिंग एक्शन मेंटेन रहता है। समझ लग गई? अब कुछ चीज़ें हैं जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, उसके अंदर हमारे पास कुछ फैक्टर्स आते हैं, वो फैक्टर होते हैं जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। उसमें हमारे पास एक आती है जी एक्यूट डिस्क इंजरी, कोई डिस्क की इंजरी हो जिसकी वजह से भी हमारे पास मसला हो सकता है। एक्सेसिव मैकेनिकल ओवरलोडिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, बार बार लोड आ रहा है, तो उससे भी डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और डायबिटीज़, हैबिचुअल स्मोकिंग एंड एक्सपोजर टू वाइब्रेशन, यानी कि अगर एक इंसान क्योंकि अक्सर हैवी मशीनरीज वगैरह होती हैं, आपने देखा वो मशीनरीज जब चलती हैं तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही होती है। अगर एक बंदे का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर उधर ही है, वो सारा दिन रहता है, तो उसकी वजह से भी उसकी बॉडी के ऊपर जो होती है ना वो डिस्क पे नेगेटिवली इम्पैक्ट आ जाता है। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूव कर सकते हैं, वो है जी हमारे पास रेगुलर एक्सरसाइज। उसमें वहाँ पर वॉकिंग आता है, जॉगिंग आता है, हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी आती है, जिससे जो पंपिंग एक्शन मेंटेन रहता है, डिस्क की हेल्थ ठीक रहती है। एंड दैट्स इट। अब ये था हमारे पास ये ऑल अबाउट द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। हम एक हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं जिसमें आपको पता लग जाए कि कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं जो आपने इसमें से याद करनी है। एक तो आता है जी सबसे पहले आपने बताना है इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होता है, फिर हमारे पास आ जाते हैं वो जो दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। देन आपके पास स्ट्रक्चर आता है जिसमें एनुलस फाइब्रोसिस है, न्यूक्लियस पल्पोसिस है, आप लोगों ने उनका मैकेनिकल फंक्शन बता देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आती है जी इसका बिहेवियर के किस तरह से जब स्ट्रेस आया, पानी लॉस हुआ, सोडियम पोटेशियम अब्जॉर्ब हुए। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी थी हमारे पास किसके, एस्ट्रोनॉट की। ठीक है, फिर एट द एंड हमने ब्लड सप्लाई की बात की और फिर हमने कुछ डिजनरेटिव चेंजेस की रीजंस की बात की कि क्यों नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं हेल्थ पे, उस पर डिस्क की हेल्थ पे, जिससे डिजनरेटिव चेंजेस हो सकते हैं।